सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए टीजीटी पीजी एलटी गेट और हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए मॉडल पेपर आपको अच्छे नंबर गेन कराएगा। तो चालू करते हैं। इससे पहले हम लोग ने कई 105 तक के लगा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है पूरा 120 का, जब भी हम मॉडल पेपर लेते हैं पूरा 120 का लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका टीजीटी पीजी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में प्रस्तावित मतलब हो सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से 120 क्वेश्चन में सभी टॉपिक जो हमारे हैं सिलेबस के, सभी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी तक अगर हम लोग ने देखा जाए, अगर शुरुआत से अगर देखा जाए तो हम लोग ने 3,500 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन ये जो अभी हम लोग एक मॉडल पेपर जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, ये उसका उसमें हम लोग ने जो नए क्वेश्चन की श्रृंखला जो हमने निर्धारित की थी वो 3,000 निर्धारित की थी, ठीक है। उस पर हम लोग 1,000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, 1,000 प्लस, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी हमारे भाई बहन अगर वीडियो एग्ज़ाम देख रहे हैं, टीजीटी वीजीटी का दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हैं, एलटी गेट का दे रहे हैं, सभी के लिए, सभी या शिक्षक भर्ती का दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी दे रहे हैं पेपर, सभी के एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल पेपर सीरीज़ बेस्ट। आप पूरे देखिए क्वेश्चन और फिर लगाइएगा और फिर मिलाइएगा, तब आप कहेंगे हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं या इनकी आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें, ठीक है, क्लास की। उसके साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना है, रिजल्ट हो, आंसर की हो, भर्ती संबंधी हो, सभी एग्ज़ाम नगरी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा? रचयिता या इनमें से कोई नहीं। तो 106 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। आपको 2 सेकंड का टाइम है। और उससे पहले जो नए हमारे भाई बहन हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। उसके बाद आंसर दें। एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना के तहत ये सीरीज़ चल रही है। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, प्लस PDF आपको मिलती है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम की क्लास चलती है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, GS GK उसके चल रहा है, सीटेट का हो, तो आपको सभी एग्ज़ाम नगरी फ्री क्लास प्रोवाइड कराता है। क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ही चैनल आप सब के लिए बना है। आप ही एग्ज़ाम नगरी है, एग्ज़ाम नगरी से आप हैं। तो बस आप चैनल को बढ़ाइए, ठीक है। चैनल आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहेगा बढ़िया। ABCD में आपको आंसर देना है 106 का, ठीक है। तो रचयिता शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अभी तक आपने दे दिया होगा हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो रचयिता आप देखते हैं कि ये शुद्ध रूप होता है, ये सभी गलत है। पवन में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको बताया है, पौधन अन, ठीक है। तो आओ, आए, ये सब हमें किस में देखने को मिलता है? आया आदि में। पवन हो जाए या पावन हो जाए, ये नाविक हो जाए, वो नायिका हो जाए, सभी में आयात संधि होगी, ठीक है। दीर्घ संधि में आप जानते हैं छोटा आ प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, छोटा ओ प्लस बड़ा वो, ऐसे टूटते हैं वह। गुण में आप जानते हैं महोदय। वृद्धि में इसकी मैंने ट्रिक बताई है, छोटी मात्रा वृद्धि में बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बताई, आप देख सकते हैं, जाकर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा और जगदीश में कौन सी संधि है? तो देखिए जगदीश जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि हर तीसरा वर्ण बदल रहा है, ता था दा। तो इसका होगा जगत धनीश। अगर आपको भी आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ और आपको इसी में समझा दे रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ऊपर की ये भी समझाया, नहीं भूले। जगत धनीश, हर तीसरा वर्ण किसमें चेंज होता है? व्यंजन संधि में। किसमें? व्यंजन। तो इसमें अगर संधि पूछ ले कौन सी है, तो व्यंजन है। ता था दा, ता था दा, जगत दा, ठीक है। जगत धनीश, ता था दा, तीसरा वर्ण चेंज हो रहा है, व्यंजन संधि होगी और जगत धनीश होगा। छा किन दो ध्वनियों के मेल से बना है? तो पहला समझ लीजिए छा क्या है।
ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। क्षत्रज्ञ, ठीक है। क्षत्रज्ञ एक कौन सा होता है? ऋषि। ठीक है, क्षत्रज्ञ कौन होता है? क्षत्रज्ञ, एक होता है श्री। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और छा का पूछ ले तो छा का अगर आपसे पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, क प्लस छ। इससे पहले एक क्लास मैंने लिया, उसमें आपको सबको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है हमने। चलिए आगे चलते हैं। 109 के बाद 110 जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। निम्न से ओष्ठ वर्ण नहीं है, ठीक है। ओष्ठ वर्ण नहीं है, जैसे ओष्ठ वर्ण तो आप ऐसे जानते क, ये तो हमारा का वर्ग है, तो ये कंठ में आ जाएगा। फ फ फ, तो ये तो ओष्ठ है। प, ये भी ओष्ठ से है। ब, ये भी ओष्ठ से। मतलब पा फा बा बा वाली जो सीरीज है वो ओष्ठ से है। पा वर्ग जो है, पा वर्ग सब हमारे ओष्ठ से, जो का वर्ग है ये हमारा कंठ से है। समझ गया? तो यही हमारा नहीं का था, समझ गए होंगे बोलने से भी और ऐसे भी। अगर हम उच्चारण करते प फ, देखो ओठ हमारा बंद हो रहा है, और जो का है ये कंठ से निकलता है। ठीक है, चलिए मैं पूछ रहा अंतस्थ व्यंजन, तो आप होता है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या र ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे। तो अगर इसमें वा भी होता डी की जगह तो सभी हो जाते, तो ये सभी हैं। या रा लावा की जगह एक हमारा वा भी होता है, तो वा इसमें नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 111 का डी नंबर ये सभी। चलिए इसका आप पहले बताएंगे फिर हम आंसर देंगे। महाप्राण ध्वनि नहीं है। क ख त थ ध घा, ABCD 112 का ABCD जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं आपको। 112 महाप्राण, एक देखिए अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। कल हमने बताया महाप्राण, ठीक है। तो इसमें पूछा है महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो बताइए। ध्वनि, अच्छा ध्वनि है नहीं पूछा है, तो देखिए आपका का ख ता था ता था घ, ठीक है। तो जो नहीं है वो आपको बताना है। 112 का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो जो आपका ता वर्ग है ये आपका महाप्राण ध्वनि नहीं है, आपका खा है, था है, घा है। तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं, आपको पता होगा दूसरा और चौथा और पांचवा और पहला और तीसरा, दूसरा चौथा पांचवा ये आपके क्या है? ये महाप्राण है। और पहला तीसरा क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। तो देखिए जो पहला है ये ता यहाँ पे मिल गया, यही हमारा नहीं है, और सब दूसरा चौथा पांचवें वर्ण के हैं, ठीक है। चलिए उत्तर रामचरितम के रचयिता कवि कौन? कालिदास, भवभूति, माघ, भारवी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए ये श्रृंखला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी भी दे रहे हो आप इन सबको देख लेंगे, आपके हिंदी में नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यही सब मैं क्लियर कर दूंगा। 113 का जल्दी से ABCD कर दीजिए। देखिए उत्तर रामचरित, कालिदास के नाटक देख लेते हैं। ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ठीक है,
क्रम से चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए नाटक में देख लेते हैं मालती माधवम, उर्वशी, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम, मालती माधवम इनका नहीं है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालती माधवम इनका नहीं है, ठीक है। मालती माधवम जिनका नाम लेते हैं मल्लिका अग्निमित्रम। तो इनके नाटक देख लेते हैं। नाटक इनके हैं कालिदास जी के विक्रमोर्वशीयम, मल्लिका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। महाकाव्य देख लेते हैं इनके। महाकाव्य इनके हैं कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूतम का गीत नाट्य काव्य है, और ऋतु संहार इनका चरित्रों का वर्णन है, ठीक है इनके। तो इसमें इनका उत्तर रामचरितम नहीं आया। भारवी का देख लेते हैं नैषधि चरितम। माक का देख लेते हैं शिशुपाल वदनम, ये भवभीत का है उत्तर रामचरितम, ठीक है। भवभीत इसके राइट आंसर है। सबके क्लियर हो गया। भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त है? लेट, लेट, लेंग, लोट। 114 का ABCD आपको जो आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 114 का। तो ये देखिए जो लेट लकार है B नंबर, यही आपका भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। दैन्य किस वर्ग में आता है? स्थायी भाव, संचारी भाव, दीपन और लंबन। दैन्य 115 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ जो दैन्य है ये संचारी भाव में आता है, ठीक है। चलिए, भरत मुनि ने नाटक के रसों की संख्या मानी है। भरत मुनि के अनुसार पूछा है 116, ये आपको आंसर देना है। तो भरत मुनि ने 8 माने हैं, 1 नहीं माना है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसे अगर पूछ दे, अगर भरत मुनि ना हो, आप पूछिए नाट रसों की संख्या तो आप 9 कहेंगे, अगर भरत मुनि लग जाएगा तो आप 8 कहेंगे। नाट शास्त्र किनका है? भरत मुनि का। चलिए, वात्सल रस का स्थायी भाव, तो वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सलता होगा, 117 का A, ठीक है ये नंबर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। दान कविता के रचयिता, चलिए बताइए। प्रसाद, पन, बच्चन, निराला। ABC 118 अगर आपको आता है तो दे दीजिए आंसर 118। तो देखिए दान कविता जी निराला जी की है। निराला जी की और भी हैं, श्री राम शक्ति पूजा, ठीक है, इनकी बहुत फेमस, ठीक है। तो चलिए जूही की कली भी इनकी है। चलिए, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, केशरी कुमार अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत। 119 का 119 का आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है, हा से कर आप ट्रिक लगा सकते हैं। 120 का आंसर देना। निम्न में से छायावादी कवि नहीं है? तो भारतेंद्र प्रसाद, निराला, पंत। तो आपको छायावादी कवि बताना। 120 का जल्दी से आप आंसर दे दें। तो जो छायावादी कवि हैं भारतेंद्र जी नहीं है छायावादी कवि, और निराला प्रसाद पंत हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भंत या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 121 का जल्दी से आंसर दीजिए। ये काफ़ी बार यूपी टेट जूनियर शिक्षक भर्ती बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 121 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? हंस, चांद, माधुरी, सरस्वती। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 122 का तो प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया, वो प्रकाशन प्रारंभ किया, ठीक है। विशाल भारत का संपादन इनमें से किसने किया? विशाल भारत का संपादन इनमें से किसने किया? बांसी दास चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण। तो 123 का तो विशाल भारत का संपादन बद्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। पाल गोमरा का स्कूटर किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 124 का 124 जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। ये कहानी है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी है, किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आवारा मसीहा के लेखक और आवारा मसीहा किसकी जीवनी? तो आवारा मसीहा शरतचंद्र जी की जीवनी और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस 125 का। आवारा मसीहा के लेखक, इसका राइट आंसर विष्णु प्रभाकर। अगर आवारा मसीहा किसकी जीवनी है तो आप कहेंगे शरतचंद्र जी की जीवनी है, जीवनी, और लेखक हैं विष्णु प्रभाकर।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा आज का मॉडल पेपर सेक्शन समाप्त हुआ। आपको कैसी लगी क्लास? जैसी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद।